नमस्कार। आज के इस बेहद खास चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। 2026 के विधानसभा चुनाव और उनके एकदम ताज़ा शुरुआती लाइव रुझान। 5 अहम राज्यों में वोटों की गिनती जोरों पर है और सच मानिए, सुबह सुबह के इन आंकड़ों ने ही सियासी पारा चढ़ा दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं। आज हम जिन 5 बड़े मुकाबलों को डिकोड करने वाले हैं वो है बंगाल का महामुकाबला, तमिलनाडु का त्रिकोणीय संघर्ष, केरल की सीधी टक्कर, असम में वर्चस्व की लड़ाई और आखिर में पुडुचेरी के अहम शुरुआती रुझान। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा दिन नहीं है। मतगणना का स्केल जरा सोचिए। पश्चिम बंगाल की 294 सीटें, तमिलनाडु की 234, केरल की 140, असम की 126 और पुडुचेरी की 30 सीटें। ये आंकड़े सिर्फ राज्यों का ही नहीं बल्कि देश की राजनीति का भविष्य तय करने वाले हैं। इसीलिए इन शुरुआती रुझानों को बारीकी से समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल के हाई वोल्टेज क्लैश से। तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी। अगर कहीं सबसे ज्यादा धड़कनें तेज हैं तो वो है बंगाल, और इसमें भी भवानीपुर सीट की तो बात ही अलग है। यहाँ सीधा और बेहद दिलचस्प मुकाबला है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके पूर्व करीबी जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं शुभेंदु अधिकारी के बीच। आपको 2021 का नंदीग्राम तो याद ही होगा, बिल्कुल वैसा ही माहौल है। और जो एकदम शुरुआती रुझान आ रहे हैं ना, उनमें भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देते हुए आगे चल रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। अब एक ऐसा आंकड़ा देखते हैं जिसने सबको चौंका दिया है। 89 लाख। जी हां, चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अभियान के तहत वोटर लिस्ट से करीब 89 लाख नाम हटाए गए हैं। ये राज्य के कुल वोटर्स का लगभग 11.6% है। अब सोचिए, बंगाल जैसे राज्य में जहां कई बार जीत हार का अंतर चंद वोटों का होता है, वहां इतने बड़े पैमाने पर वोटर्स का हटना नतीजों में कितनी बड़ी अनिश्चितता ला सकता है, ये आप समझ ही सकते हैं। और इसी कांटे की टक्कर के बीच तनाव भी चरम पर है। काउंटिंग से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक गंभीर आरोप लगाया कि जानबूझकर लोड शेडिंग की जा रही है और सीसीटीवी बंद किए जा रहे हैं। हालांकि हमें दोनों पक्षों को देखना होगा। चुनाव आयोग ने तुरंत साफ किया है कि ये सिर्फ एक सामान्य लोड शेडिंग थी। पावर बैकअप पूरी तरह तैयार था और पूरी प्रक्रिया 100% पारदर्शी है। चलिए अब रुख करते हैं दक्षिण का। दूसरा अहम राज्य है तमिलनाडु, जहां इस बार एक बेहद दिलचस्प त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से 2 ध्रुवों में बटी रही है, लेकिन इस बार समीकरण बिल्कुल अलग हैं। मैदान में 3 प्रमुख खिलाड़ी हैं। पहला, एमके स्टालिन के नेतृत्व वाला गठबंधन जिसमें डीएमके, कांग्रेस और डीएमडीके हैं। दूसरा, एआईआईडीएमके का गठबंधन जिसमें उनके साथ बीजेपी और पीएमके शामिल हैं। लेकिन कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो है तीसरा नाम, टीवीके यानी तमिलगावेत्री कड़गम। ये मशहूर एक्टर विजय की नई पार्टी है। हालांकि शुरुआती रुझानों में डीएमके गठबंधन आगे दिख रहा है, लेकिन इस नए चेहरे ने मुकाबले को पूरी तरह पलट कर रख दिया है। और इस बदलाव का असर देखिए, 57। ये शायद आज सुबह का सबसे बड़ा सरप्राइज है। अपनी बिल्कुल पहली चुनावी पारी में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने एकदम शुरुआती रुझानों में ही 57 सीटों पर बढ़त बना ली है। दशकों से तमिलनाडु में जो द्रविडियन पार्टियों का दबदबा रहा है, उसे पहली बार इतनी बड़ी और चौंकाने वाली चुनौती मिल रही है। अगर हम कुछ बड़े चेहरों की बात करें तो कोलाथुर सीट से एमके स्टालिन अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। एक्टर विजय पेरम्बूर सीट से आगे चल रहे हैं, लेकिन त्रिची ईस्ट में थोड़ा पीछे हैं। पर जो सबसे हैरान करने वाला शुरुआती रुझान है वो है चेपॉक सीट का। यहां से एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन पीछे चल रहे हैं, और ध्यान रहे ये उनके परिवार की एक बहुत ही अहम विरासत वाली सीट मानी जाती है। अब बात करते हैं तीसरे बड़े राज्य केरल की। केरल की एक क्लासिक सीधी टक्कर, जहां यूडीएफ ने शुरुआती बढ़त बना ली है। इस चार्ट पर नजर डालिए। शुरुआती रुझानों के मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ 23 सीटों पर आगे है, जबकि सत्ताधारी वामपंथी गठबंधन यानी एलडीएफ सिर्फ 9 सीटों पर। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहा है, जो केरल के इतिहास में बहुत ही दुर्लभ बात है। लेकिन फिलहाल आंकड़े साफ तौर पर यूडीएफ की तरफ झुके हुए नजर आ रहे हैं। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी असम, जहां बीजेपी की नजर अपनी हैट्रिक पर टिकी है। असम के इस पूरे गणित को समझने के लिए आपको बस एक जादुई आंकड़ा याद रखना है, और वो है 64। 126 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का यही जादुई नंबर है। और आज सुबह के जो शुरुआती रुझान आए हैं, उनमें बीजेपी 68 सीटों पर बढ़त के साथ इस आंकड़े को बहुत ही आसानी से और तेजी से पार करती हुई दिख रही है।
और आखिर में नजर डालते हैं 5वें रणक्षेत्र पुडुचेरी पर, जहां एनडीए वापसी की पूरी उम्मीद लगाए बैठा है। देखिए, पुडुचेरी भले ही सीटों के लिहाज से एक छोटा क्षेत्र हो, लेकिन यहाँ का मुकाबला कांटे का है। शुरुआती रुझानों में एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाले एआईएनआरसी और एनडीए गठबंधन ने 3 सीटों पर बढ़त बना ली है, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है। लेकिन यहाँ भी एक दिलचस्प बात है। एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने यहाँ भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है और वो 1 सीट पर आगे चल रही है, यानी उनका असर वहाँ भी दिख रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर कुछ ऐसी है। अब सवाल ये है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा और सुबह के ये उतार चढ़ाव वाले शुरुआती रुझान पक्के नतीजों में बदलेंगे, तो इनमें से कौन सा सरप्राइज हमारी कल की राजनीतिक हकीकत बनेगा? बंगाल के इस हाई वोल्टेज ड्रामा में जीत किसकी होगी? और क्या सच में तमिलनाडु में विजय का ये नया प्रयोग इतिहास रचेगा? इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज के इस चुनावी विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, दिन भर इन दिलचस्प आंकड़ों पर नजर जरूर बनाए रखिएगा।